देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बस भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। आज तो प्रोफेसर लग रहे हो सर। अरे वाह, है भी प्रोफेसर ही है। अच्छा जी। घड़ी भी अच्छी पाई, काश ये सैल होंगे ना। तो ये बंदे ने कोई आम आदमी पूछ रहे पाइन की वजह है, कहते पुत्र रोड़ा वजह है। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब आरिफ महमूद गिल। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल नायशा अब्बासी। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आरिफ भाई जान आप तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पे फैसलाबाद से। फैसलाबाद के लोग जो होते हैं बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं सर, और एक बड़े प्यारा शेर में लेके आए हैं जी नेशा जी के लिए। सुनने वाले को फ़कत फर्जी बयां लगता है, तेरा हर बोल दिल पे यहाँ लगता है। एक तेरे बाद कोई शख्स कहीं पर भी हो भले ढेर हंसी, दिल को कहाँ लगता है। घर में हर बात समझाई जाती है, ओ माय गॉड। बच्चों की हरकत क्यों छुपाई जाती है। ओहो। जो शोहर की हर गलती माफ कर दे कैसर, वो बीवी सिर्फ ड्रामों में पाई जाती है। आरिफ साहब, आपने आखिरी शेर के ऊपर वाह कहा और बहुत हल्के से कहा, मुझे आवाज आ गई थी। नेशा जी, आपके क्या हाल हैं? I'm good. पहले तो आप बता दीजिए आपके नाम का मतलब क्या है? किसी आम चीज को खास कर देने वाली। किसी आम चीज को खास कर देने वाली। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? नायशा। 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 नायशा अब्बासी। और दूसरा ये कि आपने शो देखा हुआ है? Yes, I have watched it. ठीक है, तो सही लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बताइए कि आपकी इससे पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? Yes, of course, मुलाकात हुई है, but I prefer not to talk about politics ज्यादा। नहीं, आप पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करती, लेकिन पॉलिटिशियन तो एक इंसान है ना, वो बेचारा साथ बैठा है। तो पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? आरिफ भाई पहले ही है? As such on set नहीं हुई। ऑन सेट नहीं हुई है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में हुई? नहीं। देखिए बिरयानी खा के नारे लाਉਂਦੇ रहे जे। कोई होता है ना कि किस तरह मुलाकात हुई क्या? फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। तो चले फिर तो आपको आइडिया है, वरना अमूमन होता है कि लोगों की मुलाकात नहीं होती आरिफ साहब पॉलिटिशियन से। तो यहाँ हम ही पहली बार मुलाकात कराते हैं और फिर उनके जहन में अमूमन एक इमेज होता है पॉलिटिशियंस का, तो वो यहाँ भी कहीं पर वो भी तब्दील पाया जाता है। मतलब इनका पहले क्लियर हो गया है। इनका तो पहले ही क्लियर था, वो कह रही कि आइडिया है कि मुझे पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं। तो मगर आरिफ साहब, फैसलाबाद से ताल्लुक है जी, लाहौर आए तो लाहौर आके माहौल देख के स्मॉग वाला कैसा महसूस हुआ? ये स्वाद सबको फंसाए हुए है जी। फंसाए हुए हैं, तो इस स्वाद का इलाज क्या है? इलाज तो सबसे पहले ये जेब चो कड्ढन लगे। हाँ जी, अच्छा जी। इलाज एक इलाज तो हो गया मास्क। उसके बाद आप जितना गैर जरूरी बाहर निकलना वो तो मेरा ख्याल है वो भी नहीं चाहिए। बाकी गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है वो हर गवर्नमेंट करती है, ये गवर्नमेंट भी कर रही है। सबके हिस्से में एक चीज आई हुई है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि 80 से 83% जो है इस स्मॉग के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो गाड़ियों की है। अंदाजा लगाएं कि इस शहर में कितनी गाड़ियां हैं। और ये भी एक मसला है कि अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये एंगल नहीं है कि आम हुकूमत तो कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट बेहतर करेंगे तो लोग गाड़ियां कम इस्तेमाल करेंगे। लोग जनरली वैसे ही गाड़ी मोटरसाइकिल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग सब बहुत करते हैं, घरों में गाड़ियां ज्यादा हो चुकी हुई हैं। और गवर्नमेंट दुकान तो सौदा लेना हो तो स्कूटर कर लेते हैं सर। दुकान ज्यादा दूर हो सकती, होर की डांगा बना ले बंदा, छत तो गया दे पा दे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना वैल्यू नहीं करते ना, इस वजह से मतलब हर बंदे का पाकिस्तान में मेनली ये है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है ना तो यू आर नथिंग। तो गाड़ी सबकी अपनी है और फिर गाड़ियां एड अप हो जा रही हैं। रोड्स जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं? या आई डू यूज। कौन सी वाली? ऑरेंज लाइन। उनकी तरफ इशारा क्यों कर रही हैं? ऑरेंज लाइन सर वो सिप रही है ना नून वाले। ऑरेंज लाइन यूज करती हैं आप, ट्रेन जो है। यस। तो दैट्स अ गुड थिंग कि आप अगर वो यूज कर रही हैं, क्योंकि वैसे मगर जनरली अदरवाइज भी जो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हमें हफ्ते में एक दिन शायद टोटल आपको कोविड के ज़माने की तरह लॉकडाउन करके छुट्टी देनी पड़ेगी, वरना ये मामला इस तरह सिर्फ बच्चों को स्कूल से छुट्टी देने से ख़त्म नहीं होगा। ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। लेकिन आते साथ ही आप लोगों को बड़ा एक मसला दरपेश आ चुका हुआ। पहले डेंगू हल्का हल्का हुआ, फिर ये हुआ। मतलब तमाम जो मसाइल हैं आपके वो कहीं आसमानों से ही आ रहे हैं। ज़मीनी मसाइल का तो आपने काबू पा लिया हुआ है। काफ़ी आप स्टार्ट से लें तो मैं तो एक ज़मींदार घराने से तल्लुक़ हूँ।
शुरू पे हमें गंदम का मसला आया, और उसमें जमींदार कुछ का। पुराने वाला मसला भी था, उसके हाँ, बकाया जात भी पिछले चल रहे थे। ऐसे- तो अब ऐसे- गंदम का मसला ठीक हो गया सर? नहीं, ठीक तो नहीं हुआ। समझ लें कि किसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ, गरीब के लिए थोड़ी सी रोटी, उसके लिए थोड़ी देखिए सी हम सस्ती भी दोनों मांगने वाले नहीं है, फिर भी 2 बोरियां दे के जानी है सानू जी। मैं ना 4 पे ही देंगे जट्टा दे पोते गाली के। बात डन हो गया सर। हम लोग वैसे पाकिस्तान की सारी गंदम एक्सपोर्ट क्यों कर देते हैं? आपसे पूछ रही हैं। देखिए ये पिछली गवर्नमेंट ने जो निगरान सेटअप था उन्होंने किया, अगर वो ना करते तो हमारे लिए इस मोहसिन गवर्नमेंट के नकवी लिए साहब की मसला। बात कर रहे हैं ना? यस, मैं कौन सा कह रहा हूँ, वो नहीं, नाम लेके बताएं आप। तो बता रहा हूँ मैं 45 फार्म वाला हूँ, कोई इशू नहीं है। 45 फॉर्म वाले हैं ये। अब आपको ये पता है 45 फॉर्म वाला क्या मामला है? नहीं, आई डोंट नो। और है आपको ये घर जो सियासत है तो ये नहीं नहीं, पता तो मुझे फिर ये नहीं नहीं, पता। मगर उनको नहीं पता। आप देखें नहीं और भाई तो आपको बताना पड़ेगा कि 45-47 का चक्कर क्या है। हाँ, मुझे नहीं पता, details- मैंने सुना ही है। अच्छा, लेते हुए नहीं आपको याद आया कि 45 ले रहा हूं मैं? नहीं, मगर वो देखिए उन्होंने खुद कहा कि मैं 45 फॉर्म वाला हूं, तो अब वो 47 फॉर्म वाला एक और मसला है जो कि बहुत से लोग उठाते हैं। उठाते होंगे, लेकिन बात यह है कि आप जब क्लियर जीते हो ना। हाँ, मैं नहीं, रात आप को जीते हैं clear, 11 ठीक बजे मैंने आप मुखालफ को सामने बिठाया, मैं कहा भाई इधर बैक गिनती करो, वाह वाह, साइन करो, ठीक है। अगर केस बनना है तो इधर ही बनना है, नहीं तो अस्सलाम वालेकुम। वो उठा और कहा जी मैं हार गया। मैं पूरी डिवीज़न में फैसलाबाद में पहले नंबर पे आऊँ और वाहद मैं हूँ जिसके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी नहीं है। वाह वाह वाह, ये ऐसा ही देखिए ऐसा ही। आयशा, आपको समझ आ गई कि ये 45 फॉर्म वाले हैं, और फिर इसके बाद और लोग आए जिनको 47 फॉर्म दिया गया, उनके पास 45 नहीं है। इल्ज़ाम लगाया गया उनके पे, वैसे तो जीते तो सबके पास 45 है। 45 में तो जीते हैं ना। अच्छा यहो जिहा मजाक करते थे हम, थोड़ा जिहा भी ख्याल नहीं अल्लाह रखते। जी। सर आप फैसलाबाद से हैं, तो फैसलाबाद के बारे में कुछ हमें खास बातें बताएं। फैसलाबाद 2 चीज़ां मशहूर है, घंटा घर एक कैसर रुपया। इसमें कोई शक मेरा सवाल था कि खास बात। वो पूछ रही हैं उनसे आरिफ साहब से। आरिफ साहब कोई आप बताइए देखिए, खास बात है। फैसलाबाद दुनिया की किसी नुक्कड़ पे चले जाए तो आप जब वो बोलेगा ना तो आपको पता चल जाएगा फैसलाबाद ही है। फैसलाबाद। उसकी आवाज़, उसका बोलने का अंदाज और उसकी जुगत। कभी ऐसा हो गया आप तकरीर कर रहे हो तो थले तो जुगता हो रही हूँ। आप खुद करते हैं, आप कह रहे हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त होता है फैसलाबाद वालों का, आप करते हैं जुगते वगैरह? नहीं, मैं तो सुनता ही हूँ, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं अच्छा, पड़ती। सुनते हैं आप फैसलाबाद गई हैं कभी? नहीं। बस अब आपने 5 चीज़ें बतानी है जिसके बाद वो कहें कि मैं फैसलाबाद जाऊंगी। किराया भी देना पैना ना। तुम मसले ना बताओ, वो कर लेंगी मैनेज। पहली बात है फैसलाबाद का वो घंटा घर जिसके 8 बाजार है, यस। सबसे बड़ी बात वो है। उसके अलावा मशहूर लस्सी है वहाँ जो लस्सी? घंटा घर के साथ लस्सी है, वो बिल्कुल सर, वो बहुत लस्सी से वाला बहुत मशहूर है। तो लाए तुम कभी नहीं, 10 साल हो गए, मगर खैर। इसके अलावा फैसलाबाद में समझ लें कि बड़े अच्छे पॉलिटिक्स है, जैसे राणा सनाउल्ला साहब हैं फैसलाबाद राणा में। सनाउल्ला साहब। एक हमारे सर वो वो तो लीडर हैं। इंसानों में आ गए, चीज़ां दी गल पूछ रहे हैं। नहीं मशहूर चीज़ें वो मशहूर चीज़ें में राणा सनाउल्ला भी हैं वहाँ। नाम जो मशहूर। ठीक है। और उसके अलावा ये कह लें कि हमारे इलाके में जो गांव के इलाके में ये फैसलाबाद अक्सर गांव में आता है, इसमें साग होता है और उसमें मक्की की रोटी होती है। उसमें समझ लें कि फैसलाबादी जरा माँ बाप का अदब एहतराम भी ज़्यादा करते हैं। माँ बाप का अदब एहतराम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये भी एक पॉइंट में बताया। माँ प्यो कुट्टे भी तो सिर्फ इन्ने कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्या कि टेक्सटाइल्स टेक्सटाइल सबसे बड़ी टेक्सटाइल इसमें कोई सबसे शक- बड़ी textile। वो इससे मैंने कहा कि टेक्सटाइल का धुआं बहुत ज्यादा होता है, इससे हमारा मौसम। अच्छा, वो आजकल वो वाली चीज़ें नहीं बता रहे जिससे धुआं निकलता है। करेक्ट से वो नहीं होती। नायशा, आपको कोई अट्रैक्ट किया फैसलाबाद? या टेक्सटाइल्स ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा नहीं, वो सारा टेक्सटाइल तो उन्होंने गिनवाई नहीं आपको। नहीं, लेकिन आ गया ना एक एलिमेंट बीच में। नहीं है टेक्सटाइल तो Textile सबसे बड़ी is बात very दुनिया में। उन्होंने बताई साग, दुनिया में साग, आई लव साग, ठीक है। साग भी लव हो गया, ठीक है जी। और राणा सनाउल्ला, नो कमेंट्स। राणा सनाउल्ला पे उन्होंने वो वाला रिएक्शन नहीं दिया जो आप चाह रहे थे। अच्छा जी। हाँ, तो वैसे क्यों होता है आरिफ साहब? वैसे होना नहीं चाहिए इस तरह जमात के लिए। राणा सनाउल्ला ने डट मतलब तो जमात के लिए दिए ना, अवाम क्यों उसको उस तरह महसूस नहीं कर रही? अवाम का अपना अपना नजरिया है, जिसका भी हो। आप वैसे वोट कास्ट करती हैं? हाँ, ऑब्वियसली। किया था ना आपने इस बार? Yes। बस ठीक है, किनको किया था? नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। नहीं, उन्होंने क्या? आपका हल्का कहाँ पे था बताइए आप। हल्का अखां दे थल्ले। और यार वोट वाला बहावलपुर। भावलपुर, ओए होए, भावलपुर जाके आपने वोट कास्ट आई किया? एम फ्रॉम बहावलपुर। ये देखें क्या कमाल बात है, उन्होंने कास्ट किया, उनको पता है। अच्छी बात है, मैं भी था इधर। आप किधर से? मैं तो कनाडा था, तो मेरा हो गया था कास्ट। कनाडा में क्या कर रहे थे आप? सर मैं खारिश कर रहा था उधर। तो शोज के लिए गया वहाँ से भाई। ये बहाना नहीं चलेगा, कनाडा आप थे, आपको यहीं पे होना चाहिए था वोट के लिए। भाईजान मुझे तो पता था ना, मेरे दादाजी जड़े ने उन्होंने 10 साल हो गए ने फौत होया, तो उन्हों दा भी वोट कास्ट होया।
तुम तो है ही यार। नायशा, मॉडल्स के लिए सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट है? Nowadays things are very different. पहले आपको एक पोर्टफोलियो लेके एजेंसीज में जाना है, then you are becoming a model. और अब things are very different because Instagram is your portfolio or your profile. Keep up with the trends. आप जो भी पोस्ट करो, whatever you are wearing और इस तरह की your shoots as well. Keep your profiles up to date and that's it. That's what makes you model in Pakistan. देखिए ये पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश में बात करनी तो मुझसे किया करें। ये बाद में मुझसे पूछते हो कुड़ी की क्या के गई से। हाँ नहीं, वो मुझे बाद में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये वैसे आपने जो ड्रेस भी पहना हुआ है ये को बड़ी जबरदस्त सी Yeah, I'm wearing a very nice designer, Sundar Jahangir. सुंदर जहांगीर Yeah. साहिबा का है ये, और ये जैकेट है बड़ी Yeah, it's a cape top with अच्छा the केप, trouser, मुझे नहीं yeah. आइडिया ये कि क्या कहते हैं इसको। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। वेलकम बैक जी रबानिया। नायशा, मॉडल्स जो हैं वो फैशन डिज़ाइन की तरफ जा रही हैं, आपका कोई ख्याल है फ्यूचर में ये करने का? पिछले 5 साल से आई हैव बीन डूइंग मॉडलिंग बट नाउ आई एम अ प्रोडक्शन हेड एंड एन आर्ट डायरेक्टर एट अ फर्म। तो ऑब्वियसली 5 years ऑफ एक्सपोजर टॉट मी के कैमरा के बैक पे क्या हो रहा है, किस तरह हैंडलिंग हो रही है, हाउ टू डील विद स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑन सेट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। आई लर्न देम इन 5 years एंड नाउ आई एम डूइंग इट। तो यस, यू कैन स्विच। अब तो मॉडलिंग से एक्टिंग में भी जा रहे हैं। तो आपको है एक्टिंग करने का शौक? नहीं, आपको ਤੁਸੀਂ नहीं? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। वो आपको सुना ही नहीं रही है। अच्छा लेकिन मैंने समझ नहीं ना आ रही मैं इस करके। मगर वैसे आपको एक्टिंग का शौक नहीं है? नहीं, Usually क्योंकि हो- एक्टिंग बहुत टफ है। आई एम नॉट अप फॉर इट। अच्छा, वैसे आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में बिल्कुल वगैरह? देखती हूँ, बिल्कुल देखती देखती हैं? हूँ। कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? फहद मुस्तफा राइट नाउ भी उनका एक ड्रामा चल रहा था, हानिया मेरा, आई लाइक इट। ये दोनों जो इस ड्रामे में, अगर ये ड्रामा ना करते तो ये तब भी होते या नहीं होते? नहीं, तब भी होते हैं। उसके अलावा आई लाइक द चार्म ऑफ एन एक्टर लाइक शाहरुख खान। आई लव हिम। बहुत अच्छा actor पाकिस्तान में किसी पे है। चाम नहीं, शाम इतना नहीं है? कोई सच फैन बेस नहीं है कोई मेरी पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान में आपको नहीं लगता किसी एक्टर की चाम शाम होगी? एक्ट्रेसेस में भी किसी एक्ट्रेस के अंदर चाम हो? हानिया इज नाइस, आई लाइक हानिया जस्ट नाइस, चाम वाम नहीं है वो वाला जो आपको ढूंढ रही है। हर किसी में चांप होती है, क्या कर रहे हैं? और चांप नहीं है, चाम। अच्छा चलिए, एक्टर कोई पसंद नहीं है आपको कोई भी है, लेकिन एक होता है ना, एक अपना दिल का हीरो होता है, अपना जिंदगी का हीरो होता है, वो कैसा होना चाहिए? ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। शाहरुख खान बता तो दिया। हाँ, शाहरुख खान जैसी सर पर्सनालिटी। इधर एक तो वो कह शाहरुख रहे- खान तो उधर है ना, शाहरुख खान तो उधर है ना, इधर इधर के हिसाब से जो सिग्नल आ रहे हो। इधर जो पसंद हो, जिससे जिंदगी बसर करनी हो ओहो। इंसान, वो उन्होंने कहा ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, बिल्कुल। तो और एक कोई भी ट्रस्टवर्दी? नहीं, और भी मतलब आई थिंक एक मर्द ऐसा होना चाहिए जिसकी बात में वजन हो। मतलब अगर इफ ही स्पीकिंग 4-5 लोगों में तो उसकी बात की वैल्यू होनी चाहिए। वो मतलब आजकल यंग बॉयज एंड पीपल यू सी एट यूनिवर्सिटीज, दे आर नॉट मैन, दे आर जस्ट बॉयज। क्योंकि वो अभी यूनिवर्सिटी में तो इसलिए बॉयज हैं। नहीं, बीइंग वक्त एट के साथ यूनिवर्सिटी मेच्योरिटी हाँ, आती वो है ना। एज बिल्कुल छोटी वक्त के उनकी। साथ मेच्योरिटी आती है। अगर देख वक्त के के साथ परेशान है पीछे सोच के। सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, मगर उसकी एक वजह हो सकती है। इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हाँ, हैं। मगर फॉर वो क्योंकि अभी एग्जांपल उम्र में शायद छोटे हैं, इसलिए आपको ये लवाजमात ना मिल रहे हो। दे आर नॉट मैच्योर, दे आर ठीक नॉट है। स्टेबल इनफ, स्टेबल, दे डोंट हैव देयर ओन स्टेबल मनी मेंटली या फाइनेंशियली? फाइनेंशियली स्टेबल। देखिए, आपके पास यूनिवर्सिटी अपना कॉलेज में पैसा- तो क्या स्टेबल होंगे फाइनेंशियली? I have been earning from 19 years old. ठीक है, Okay. I paid my university fees. ठीक है। I did everything on my own with my career. So I think being a woman, if I can pull it off, तो लड़के तो ठीक है, कर तो ही ये सकते आप में से जो जो अपने अम्मी अब्बू से फीसें ले रहे हैं सुन हाँ। लो। काम करो, सवेरे पेट्रोल पंप पे काम करके रहो, शाम को कॉलेज जाया करो। हाँ, क्यों नहीं मेहनत करें आप, अगर आप कर सकते हैं। मगर उन्होंने कहा कि मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? आई थिंक एजुकेशन बैचलर्स भी है ना, अगर वो आपको एक एटिकेट सिखा रहे हैं, आपको दुनियादारी सिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट दैट, ट्रस्ट मी। आपका कैलिबर इतना होना चाहिए दैट यू कैन अर्न मनी, यू कैन फाइंड वेज हाउ टू डू दैट बाय बीइंग एट एनी एज। मतलब कितने पैसे होने चाहिए उस नहीं, शख्स के पैसों का पास कोई ये नहीं है कि बहुत कोई मिलियनर बिलियनर होना चाहिए, इतना होना चाहिए। कि बिल जमा करा दे? बिल्कुल सही बिल बात कितना? है। कोई फोन का, मोबाइल का? पाकिस्तान में बिजली के बिल भी बहुत आते हैं। बिजली का बिल भी है बीच में, ये भी देखें आपने बता दिया। क्लैरिटी जरूरी है कि बिजली का बिल भी सर बिजली का बिल जमा करा के बंदे का जेन इंज हल्का होता जिवें भांजे दी शादी जो कर ली। बात है, that's very true. इतना ज्यादा बिल आंदा सर बिल्कुल आपको? नहीं, वो तो- वैसे कितना बिल आया आपको? 17,000 this month. चलो जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ? बस आपको भी सर उतना ही आता है कि थोड़ी सी रियायत होती कि नहीं 80,000 रुपया है।
80,000 रुपया, क्या मगर बिजली के बिल वाकई में है, मगर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हो जो कि बिजली के बिल भी जमा करा सके, सिर्फ सर, फोन के वो नहीं। तो हाजिर है। और कोई शक्लो सूरत के अंदर भी कोई है, कोई आपके जहन में हो, इतना आपने सोचा हुआ इस बारे में? अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, appearance उसका एक कैसी अच्छा होती है? और आप अच्छे लग रहे हैं। मैं अच्छा हो गया एक तो, उसके लेकिन अलावा उन्होंने बताइए। बिजली का बिल नहीं होता। हाँ, मेरा बिजली के बिल का मसला है। तो उसके अलावा उसके अलावा आई टोल्ड यू शाहरुख खान है। शाहरुख खान तो स्टार है ना। वो कह रही है वो तो स्टार है ना, है। तो रियलिज्म में बताइए कि वो कह शाहरुख खान जैसी लुक्स हो, और Aura? टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी। शाहरुख खान जैसा हो रहा हो, तो अगर शाहरुख खान जैसा हो रहा हुआ तो वो आपके साथ क्यों आएगा? वो इंडिया निकल जाएगा। वो फिर इन कामों में नहीं होगा, वो शाहरुख खान बन रहा होगा। 10 साल बाद नाशा वर्गी कुड़ी ने पूछना कि किहना विआह होया, बस नसीबा च ताए दा मुंडा ही सी। ऐसे ही ढा चढ़े ने। खालसा नहीं मैं दसना ओ यार हाथ ते धो लिया करिए। व्हाट ये हैपेंड? हाथ च कादी स्मेल आ रही? व्हाट हैपेंड? दावत तो ताम, इधर बात सुनो। व्हाट हैपेंड? कोरमा खा के आए ना। हाँ, आई नो व्हाट हैपेंड। माफी कर ली हबीबी। माफी कर ली या हबीबी नहीं, टेल मी व्हाट हैपेंड। मैंने कह रहे हैं मेरी गल ना दसी, हाँ, मेरी क्या? हर गल दस देना ना। ऐसी क्या बात है? या वरेश हाँ युरजा ऐदीकुम दम। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ठीक है। ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗੇ ਸਨ। अच्छा ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਸ਼ੋਅ। ओके, ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ 100 खा ली। ਸਰ। ਇੱਕ ਨਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 100 ਸਰ। ਇੱਕ ਨਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ओके, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਸਨ 200 ਰੋਟੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਂਗਾ। 200 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। 300 ਅਖੀਰ 500 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿਧਰੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 500 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ايوه ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ثم انجاز القليل من العمل ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। وما بعد जाके 500 रोटी खाधी, चेक किया खा भी सकना कि नहीं? 500 ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਗਏ, 500 ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 300 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਏ। माशाल्लाह, ਇਹ ਕੋਰਮਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। वो नजर आ रहा है। لا يا चौधरी ما في زب. ਕੀ ਹੈ? ما شاء الله. ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ كيف يا حبيبي؟ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਸਰ। ايوه السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। ايوه انا عارف اول تعارف حقي. ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਰਾ। UAE ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਜੀ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਵੜੈਚ। ਮੈਂ ਸਾहिवाल ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ايوه السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ पॉलिटिशियन। انا عارف هو مظبوط لازم يا حبيبي. ظاهر है। अना आरिफ, नाम ही आरिफ। आरिफ गिल, PMLN। معلوم يا حبيبي. الصديق حقي. वो नो PMLN की दोस्त थे। सब बेस्ट फ्रेंड। ايوه सर इधर ही जाके ठहरते ने हमेशा UAE पाइन। आई नो बुर्ज खलीफा है भाई तो विंगा हो गया। उन्होंने ढोल आके खलोता सी। सही कह रहे हो यार फजूल। دعوة الطعام يا حبيبي. ते खाने ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਨ ਅੰਤਾ هذا برج الخليفة. ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ 844 ਡਿਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ। ايوه انت يجي. ਕਹਿੰਦਾ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? जरूर। ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ ਜੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। خلي يا حبيبي انا صلي كده. والله خير كده. ਜਾ ਰੱਬਾ 11 ਦਿਨ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ना करे। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ। अच्छा, ਸਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? किन्ने चलाई है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਯਾਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ना करे। ਸਰ ਜੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹਾਲਾ ਸਵੇਰ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਓਏ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ना करे ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ अच्छा ਕਾਲਿਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ 에ਅਰਪੋर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ। ਪੀ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਟੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ले गया जहाज ਜੀ ਸਰ कहाँ? ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਊਸ ਤੇ ना करे ਜੀ ਸਰ फ्लोरिडा ही पहुंच गए ਜੀ ਬਾਜੀ ਮੈਲਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ किन्होंने ਬਾਜੀ ਮੈਲਨਾ ਬੱਬਰ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ मेलना ठीक है ਭਰਜਾਈ ਮੈਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਬਚਾ ਲਓ ਹਮੇ क्यों ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਘਰ ट्रम्प साहब ने ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ओए होए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ उनको क्या समझाना ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੈ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਰਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣ अच्छा 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਹਲਫ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੈਰਨ ਨੂੰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਾ ਪਿਆ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਬਲ ਪੈਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ 버ਗਰ ਖਾਣਾ डबल पैटी ਆਬਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਪੈਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਟੁਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐਸੇ ਥੋੜੀ अच्छा ਨੋ 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 ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ना करे 3 ਪੀਸ यार ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਫੀਆਂ ਦੇ 2 ਛਾਪਰ हाय 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 ਤੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ हाय 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 ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਰਫੀ ਮਿਲੀ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮਰੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਰੁੰਡਾ ਵੀ 10 ਕੇ ਖਾਦੇ ਜਦੋਂ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮਰੁੰਡੇ ਜੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ नहीं है ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ नहीं है ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਆਰਮ ਮਹਿਮੂਦ ਗਿੱਲ Yes. ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ BZU आहा यूनिवर्सिटी हाँ ग्रेजुएशन किने कराई किहने कराई है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ हाँ ਲੇਕਿਨ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ MP ਹੋ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MNA ਓਏ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਓਏ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਓਹੋ। ਫਿਰ 33 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸਰ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ओए होए होए ਭਾਵੇਂ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਓ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਬਸ क्यों ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈਂ? ਤੇ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਪਕਾਣਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫੇਰੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ ਆਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਜਾਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ कौन भर जाएगा ਸਾਰਾ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਬਰਜਾਈ MNA अरे नहीं यार ये वो नहीं ਬਰਜਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ अरे ये वो नहीं ਹਾਲੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ अरे ये वो नहीं है ਭਾਈਜਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਨੈਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ पाकिस्तान ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਿਆਉਂ ਸਰ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਰ अच्छा ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਰਗੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ किस चीज की ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬਤਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਤਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਤਖ ਭਾਈਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੰਗਾਣਾ ਸਰ आप उनसे ਨਹੀਂ पूछिए ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਉਨਸੇ ਦੇਣਾ ਸਰ ਪੁੱਛੀਏ। ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੌਰੀ वेलकम बैक जी प्लीज
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुदस्सिर हफीज़। मेरा क्वेश्चन सर से है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो MPAs के आइडियाज़ को कंसीडर करती हैं? देखें, आप जितने भी उनके प्रोग्राम हैं उनमें से उन्होंने ये नहीं रखा कि ये ख़ास तौर पे किसी मुस्लिम लीग की बंदे को या उस फैमिली को ये चीज़ें दी जाएगी। जिस तरह कई घरों को सोलर पे किया जा रहा है जो, और अपना घर अपनी छत, जिस तरह प्रोग्राम है उनका, जिस तरह ज़मींदारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर है और ज़मींदारों के लिए ट्यूबवेल जो है वो सोलर पे जा रहे हैं, मतलब बीज, खाद, बहुत सारी चीज़ें। वो सिर्फ आपको किसान कार्ड जो उसका हकदार होता है उसको मिलता है। ये नहीं होता कि स्पेशली टर्नशिप जो दी है पिछले दिनों में एग्रीकल्चर के 1000 स्टूडेंट को, तो वो ये तो नहीं हुआ कि वो मुस्लिम लीग किसी घराने को दी है या मुस्लिम लीग के लोग, तो सारी की सारी उन्होंने मेरिट पे की है। देखिए, उनकी मेहनत, उनकी एफर्ट, उसकी कोशिश में कोई फ़र्क नहीं है। बाकी क्रिटिसाइज किसी को करना, किसी जमात को करना, वो अलग बात है। ये तो कह लें कि बज़दार से तो हज़ारों गुना बहुत ज़्यादा बेहतर है कि बज़दार का एक टाइम और उसके बाद मरियम नवाज़ का टाइम, जिसके वालिद का एक एक्सपीरियंस है, उसके फैमिली का एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे हमारे जो बुरे हालात हैं, इससे ज़्यादा बुरे नहीं हो सकते। अब इससे ज़्यादा बेहतरी आनी शुरू होगी। आपको इंशाल्लाह ताला 6 महीने, साल बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो वो इंडस्ट्री भी बेहतरी होगी और आपका बिजनेस भी बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखें वक्त के साहब साथ। ते जो तो CM सन ते नाके देख लोगे पुलिस वाले ने कहते ही पहचाने आ जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहम एंड माय क्वेश्चन इज़ फॉर मैम कि आप मॉडल हैं तो आपके फेवरेट डिज़ाइनर कौन है? अली ज़िशान, आई लाइक हिम। अली ज़िशान जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मनिका और मेरा सवाल मैम से है, आप पाकिस्तानी मॉडल्स के अलावा कोई इंटरनेशनल मॉडल्स को भी फॉलो करती हैं? अगर हैं तो वो कौन सी हैं? इंटरनेशनल मॉडल्स में आई लाइक सृष्टि पोरे, शी इज़ वेरी नाइस, और बहुत सारी है इसके अलावा भी, बट पाकिस्तानी मॉडल्स आर वे बेटर देन एनीवेयर एल्स। अच्छा, मॉडल्स के अंदर Models are पाकिस्तानी जो है वो बेहतर Pakistani, हैं, yes. एक्टिंग के अंदर नहीं है बाकी दुनिया से। यस। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा सखी है और मेरा सवाल जो है वो सर से है। सर, आपके ख्याल में जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो अपने चचा शहबाज शरीफ की तरफ पंजाब की बेस्ट एडमिनिस्टर बन पाएंगी या नहीं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ जिद कर रहे ਹੁੰਦੇ मेरा ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ मैं काम ਤੇ जाना। अरे भाई, वो डॉक्टर आदमी है तो खुदा का खौफ करो यार। देखें, आपने बिल्कुल सही बात की है। मेरे वालिद साहब 85 से लेकर 97 तक MP रहे। मैं उसी घर में उनको देखता रहा हूँ, ग्रोथ की वैसे बड़ा बल्ला हूँ। वो हमें उन्होंने सिखाया कि सुबह उठ के आपने चौकीदार के साथ उठना है, पानी पिलाना, लोगों को चाय पिलानी। मैं 3-4 साल बाकायदा उन्होंने प्रैक्टिस कराई मेरे कॉलेज के बाद कि पुत्र है काम में खुद पता चला गया कि ये फ़लाँ गांव से आया, ये फ़लाँ गांव से आया, इसका नाम ये है, इसका ये नाम है। उसके अलावा मैं अपने वालिद साहब के दौर में स्टिकर और पोस्टर तब होते थे, वो गांव में खुद लगवाता था, जिससे बाबे ने कहना ना पुत्र उत्तर करके ला, मैं समझ जाना भैया बाबा साहब, जिन्हें कहना ओए काका के चल जा, वो नाम लिख लेना, जाके बताना वालिद साहब को इन्हें वोट पाऊंगा। क्योंकि जिनकी घर से ग्रोथ है, उनको घर से सियासत मिली है, तो जरूर सर ਤੁਸੀਂ वैसे भी माशाल्लाह कद ਵੱਡਾ थल्ले ते लांदे नहीं होगे, उत्ते ही लांदे होगे थोड़ा पड़ जाना बनेरे तक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरान मजीद है और मेरा सवाल सर से है। सर, आपके लिहाज से बड़े मियाँ साहब का 2013 वाला टेन्योर बहुत अच्छा था या छोटे मियाँ साहब का 2024 वाला? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ यार, वो बेचारे का सवाल है। जी सर, कौन सा बेहतर है? 13 वाले में हालात कुछ और थे, ठीक है, उसमें चीज़ें कुछ और थी। 13 में गवर्नमेंट एक प्रॉपर एक नॉन लीग की गवर्नमेंट थी। उसमें जो ये वक्त जा रहा है, ये वाकई ही बहुत मुश्किल वक्त है। इसमें सर्वाइव करना, देखें एक सियासी लोग हैं, वो गैर सियासी नहीं है कि एकदम आप खान साहब की तरह असम्बलियों से बाहर निकल जाएं। जो असम्बली में बैठता है, अपोजिशन होती है तो गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चल जाती है। अगर अपोजिशन नहीं होती तो गवर्नमेंट तो अपनी मन मर्जी करेगी, उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये वाली ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम भी अपने मुल्क के लिए सोचें, ये ना सोचें कि यार किसी एक बंदे के साथ खड़ा होना है। मुल्क जहाँ से गुजर रहा है, हमें सियासतदानों का साथ देना चाहिए, उन लोगों का साथ देना जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना, वो सारा कुछ मिक्स करके अच्छे तरीके से चला लेते हैं, सारा कुछ मिक्स हो जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आकाश कासम है और मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, जब नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे, पैगाम ये दिया गया था कि कोई इंतकाम की सियासत नहीं होगी, पर इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि जितनी की जितनी अपोजिशन है वो सब की सब जेलों में नज़र आ रही है। तो ये इंतकाम नहीं तो और क्या है? जी सर, सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा ये कहा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह का सियासी इंतकाम इमरान खान के दौर में लिया गया, आप यकीन नहीं कर सकते। ये तो इंतकाम नहीं है, ये तो उनके किया हुआ का उनको सिला मिल रहा है। अदरवाइज़ उस दौर में जिस तरह, देखें राना सनाउल्लाह का क्या कसूर था,
कोई कसूर निकला उसका? उसको जानबूझ के इसलिए फंसाया गया कि वो सियासी बातें करते हैं। हर बंदा अपनी जमात की बात करता है, अगर उसने अपनी जमात की बात की है तो उस पर गुस्से पे ये तो नहीं आंकना चाहिए वो मूछा वाला तो ये है तो उसको पकड़ के हम जेल में फेंक देंगे, ये कर देंगे। उन लोगों ने जो नून लीग के साथ किया वो बिल्कुल एक ज्यादती थी। इस लड़ाई में नुकसान किसका होगा? इस मुल्क का नुकसान होगा। क्या बात है जी। क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ियाउल्लाह है। ठाकुर साहब मैं आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। ज़ियाउल्लाह साहब शेर किसका है पहले ये बताइए। शायर का नाम मालूम नहीं है मुझे। शायर का नाम क्यों मालूम नहीं? कहाँ सुना है, पढ़ा था आपने? अरसा दराज से मैंने याद किया हुआ है। अरसा दराज से याद किया कि किताब वगैरह में पढ़ा था? जी किसी किताब में पढ़ा था। अच्छा, लेकिन जो ਤੁਹਾਡਾ खुल गया ਤੁਸੀਂ शेर ना सुनाओ, कोई डरावनी स्टोरी सुनाओ यार। अब अगर ठाकुर साहब के लिए शेर आ रहा है तो तुम जले सुनाओ। जी ज़ियाउल्लाह साहब सुनाइए सर। मेरे हम सफ़र का ये हुक्म था कि कलाम उससे मैं कम करूं। मेरे हम सफ़र का ये हुक्म था कि कलाम उससे मैं कम करूं। मेरे होंठ यूं सिले के फिर मेरी चुप ने उसे रुला दिया। ये ज़ियाउल्लाह भाई एक बात बताइए, ये आपने ठाकुर साहब के लिए याद किया हुआ था? जी सर नहीं नहीं कीता हो ना वास्ते सीट मेरे को डर गए ना। मगर ये कितने अरसे से याद किया हुआ आपने? क्लास 9th में मेरे ख्याल में याद किया। क्लास 9th में आप ये शेर याद करके बैठ गए थे? ऐसा क्या हुआ था क्लास 9th में? ठाकुर साहब का ड्रामा देख लिया था मैंने। ठाकुर साहब मैंने मना भी किया था आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मैम से है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने टीवी सीरीज भी की हैं और उसके अलावा आपने मॉडलिंग भी किया, आप क्या करके ज़्यादा एंजॉय करती हैं? ब्रांड शूट्स। ऑब्वियसली टीवी सीरीज आपको स्क्रीन टाइम देते हैं, इन शॉर्ट आपको क्या कपड़े देते हैं? नहीं टीवी सीरीज का ये होता है कि आपको एक अच्छा ब्रांड टैग मिलता है, बट व्हेन इट कम्स टू मॉडलिंग ब्रांड्स के साथ जब आप काम करते हो, व्हाट आई लव इज पोजिंग अराउंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बीइंग फ्री। और टीवी सीरीज में हर चीज़ गाइडेड होती है, आपको बस ये पर्टिकुलर एक्शन करना है and then you are done, but it is very long hours then again. Or modeling is free, like I know before the camera I'll be representing the outfit. Modeling is something that tells camera कि आप you are wearing something, आपको किस तरह carry करना है. It is something free, so yeah, free bird वाला जो आ रहा है that is good. Okay. जी भाई। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ समीउल्लाह खान। मेरा सवाल सर से है। सर नून लीग हुकूमत में आकर काम कर लेते हैं लेकिन उसे ठीक तरीके से पब्लिसाइज नहीं कर पाते। सर आपको क्या लगता है इसका क्या वजह है? मैं कहने का मकसद नहीं समझा। क्या वो कह रहे हैं कि काम करते हैं मगर वो सही तरह पब्लिसाइज नहीं कर पाते। अच्छा मुझे तो लगता है उल्टा है कि ये लोग तो कर लेते हैं यार अब करते हैं काम यार। नहीं करते हैं काम करके पब्लिसाइज भी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये एक्चुअली इससे पहले जो थी जिस तरह तहरीक इंसाफ को साथ ये बहुत बड़ा मसला था कि उनसे हो ही नहीं पाता था पब्लिसाइज। ये उनके दौर में बड़ा कॉमन था, वरना इन लोगों को तो आइडिया, इवन पीपल्स पार्टी वालों को भी आइडिया कि पब्लिसाइज काम करके कैसे करना है हमने, बिकॉज 3-4 बार हुकूमत आ चुकी हुई है तो वो जो तरीके होते हैं वो समझ आ चुके होते हैं आपको। मतलब ये मेरा अपना ख्याल है। आपका ख्याल वैसे दुरुस्त है ना? सिंपल चीज है कि 4 दफा आप सोचे ना, 88 से गवर्नमेंट चल रही है, पीपल्स पार्टी का भी वही 85-88 से पीपल्स पार्टी भी चल रही है, तो इनको तो आइडिया हो गया कि इस मौके पर क्या बात कहनी है। ये अगर कोई आपने स्कीम शुरू की है, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके बारे में कहाँ बात करनी है, वो प्रैक्टिस होगी भी इन लोगों को। और वैसे भी आप टिकटॉक आईडी बनाए, आपको पता चल जाएगा। जी तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे आपके साथ। सर सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। वो लेडीज कह रही हैं कि जेंटलमैन फर्स्ट। आउन दे फिर। आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा कर देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब मुश्तबा शुजा रहमान और मोहतरमा अज़मा बुखारी। तो सेल्फी किसके साथ है? मैडम के साथ। ठीक है, मैडम के साथ मोहतरमा अज़मा बुखारी हो गई। मुस्कुरा के किनको देखेंगे? ख्वाजा साहब को। और फ्लोर आ चुका है मुश्तबा शुजा रहमान साहब का। जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वाह वाह वाह। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के आरिफ साहब किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप चांद पे ही छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं सर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। जनरल नॉलेज पे ना आ जाए। जनरल नॉलेज पे आ जाए। ठीक है जी, वेरी गुड।
जनरल नॉलेज में आ गए हैं। अरे भाई जी, कैसा जनरल नॉलेज हो सर, बताएं आप। सियासतदान को क्रिकेट का होना चाहिए। बाज आ जाओ तुम। नहीं, पॉलिटिक्स। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपके पार्टी के रहनुमा, बल्कि क्रिएटर कहेंगे आप, उनका तारीख पैदाइश साल समेत बताइए। मैं उनकी सियासत का आगाज बता सकता हूँ कहाँ से। उनकी सियासत का आगाज नहीं, मुझे उनकी सालगिरह का दिन बताना है आपने। आप चाहे तो वापस जा सकते हो ओरिजिनल। वापस चल जाओ। ठीक है जी, वापस आ गए। बताएं चांद पे किसको छोड़ रहे हैं? राणा साहब नु नाल लेके आवांगे। तो यानी कि सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगजेब को आपने चांद पे छोड़ दिया। चलो तो शो देखते भी नहीं। सर ये बता दीजिए, मोटरवे पे जा रहे हैं, मियां साहब की बनाई हुई मोटरवे। यस। ओए होए होए, स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। अरे भाई आप, साथ में सिर्फ एक ही सीट है, छत खुली हुई है, जबरदस्त, स्मोक पीछे रह गई, आप आगे इस्लामाबाद की जाने। और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको लिफ्ट देना चाहेंगे इनमें से आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरदार अयाज सादिक साहब, परवेज रशीद साहब और आबिद शेर अली। एक सीट है स्पोर्ट्स कार में। शहर आ जाता तमागे। आबिद शेर अली साहब। आबिद शेर अली को दे दिया मैंने। ओए होए होए। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, तो वीआईपी पास आ रहे भाई, एक अपने है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाए। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और महविश हयात। हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट होंगे जी वो, बिल्कुल। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इसाक डार साहब और जनाब हमजा शहबाज साहब। हमजा शहबाज। हमजा शहबाज साहब ले गए लाइफ जैकेट। वाह वाह। उन्होंने मिलने ही नहीं थे, इन्होंने अगली बार टिकट नहीं से मिलने। ना करो तुम जी। नायशा बीबी, आपकी बारी है। ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं मोहसिन नवीद रांझा, जारा शाहजहान और सना सफीनाज। सेल्फी किसके साथ? मोहसिन नवीद रांझा। स्माइल किन को दे रही हैं? सना सफीनाज। और किसका फ्लोर आ गया? ज़ारा शाहजहान। ज़ारा शाहजहान के साथ। ठीक है, वो आपने कहा कि आपका फ्लोर आ गया। चांद पे आप भी जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं। किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नोमी अंसारी और जनाब HSY को चांद पे छोड़ दिया। ठीक है, लॉन्ग फ्लाइट पे हैं आप, साथ में एक सीट खाली है आपके, बिजनेस क्लास में हैं। देख रही हैं कुछ लोग आते हैं, कहते हैं अगर आप हमें कहें तो हम भी बैठ जाएं आपके साथ, 10-12 घंटे का सफ़र है। किसको साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस हैं आपके पास हुमायूं सईद, वहाज अली और बिलाल अब्बास। वहाज अली होंगे वो। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब फारूक सत्तार साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब। कोई खास वजह? दुआएं करते हुए जाएं। कोई खास वजह नहीं, बस वैसे ही आपको मौलाना फजलुर रहमान पसंद है। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ गिल साहब, जनाब कैसर पिया और जनाब शाहरुख खान। शाहरुख खान। लो जी, ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ फैसला वा। मेरी कॉमेडी ते ताड़े वोट कम नहीं आए। मगर ना उन्होंने आपको किया, ना उन्होंने आपको खरीद। ताड़ी गड्डी ने कोई लकीरा मार के दौड़ेगा ना, कोई और बंदा नहीं होना। और आरिफ गिल साहब ही होंगे। मगर आरिफ साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।